बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। चटपटे पकवान में आज आपसे शेयर करूँगी मैं ये फ्लावर ब्रेड की बेहतरीन सी रेसिपी, जिसकी फिलिंग हम चिकन कोफ्ता से करेंगे। इंतहाई लजीज, डिफरेंट और मज़े की रेसिपी है और मैं आपको बताऊँगी कि कढ़ाई में आप बेकिंग किस तरीके से कर सकते हैं। ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाली है नए बेकिंग करने वालों के लिए और बहुत सारे सवालों के जवाब मैं इसी वीडियो में इंशाल्लाह आपको दूंगी। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी आपने नहीं करना, वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आपके सारे सवालों का जवाब मिल सके। तो चलें जी, जल्दी से चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ और बनाते हैं मज़ेदार सी ये फ्लावर ब्रेड। तो मज़ेदार सी फ्लावर ब्रेड बनाने के लिए सबसे पहले तो कोफ्ते तैयार कर लूँगी। यहाँ पर लिया है मैंने 300 ग्राम चिकन, बोनलेस इस्तेमाल कर रही हूँ। इसको मैंने डाल दिया है एक फूड प्रोसेसर में और 2 हरी मिर्चों को भी काट कर शामिल कर देंगे। इसके अलावा एक छोटा सा प्याज रफली काट कर डाल दें और 3 से 4 टेबलस्पून हरा धनिया डालें। हाफ़ टी स्पून डालें नमक, इसके अलावा हाफ़ टी स्पून डालेंगे इसमें हल्दी। इसके अलावा शामिल करूँगी मैं मोटी कुटी हुई लाल मिर्च तकरीबन हाफ़ टी स्पून। हाफ़ टी स्पून ही इसमें डालूंगी मैं ज़ीरा पाउडर। इसके अलावा 1 टीस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट भी इसमें चला जाएगा। अब यहाँ पे लिए हैं मैंने 2 ब्रेड के स्लाइसेस। ये बड़े साइज़ की ब्रेड है, यानी कि सैंडविच ब्रेड है। अगर आपके पास छोटे ब्रेड हों तो 3 भी ले सकते हैं। ब्रेड कोफ्तों में बाइंडिंग का काम करेंगे और फ्राई करते वक्त हमारे कोफ्ते बिल्कुल भी नहीं खुलेंगे और ना ही बिखरेंगे। यहाँ पर मैंने कवर लगा दिया है और अब इन सारी चीज़ों को मैंने बिल्कुल बारीक सा पीस लेना है। तो बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं कि अगर हमारे पास चॉपर ना हो तो हम कीमा कैसे बनाएं। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि अगर इलेक्ट्रिकल चॉपर आप लोगों के पास नहीं है तो फिर मैनुअल चॉपर भी बहुत ही इजीली बाज़ार से मिल जाती है, जो कि कीमत में भी इतनी ज़्यादा नहीं होती और काम भी बहुत ही अच्छा करती है। तो आप लोग वो भी परचेज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप लोग कसाई से भी बारीक सा कीमा पिसवा सकते हैं। यहाँ पर तमाम चीज़ें अच्छे से पिस चुकी हैं, आप देख रहे हैं कैसा पेस्ट बन गया है। अब मैं हाथों पर लगा लूँगी हल्का सा ऑयल और तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब मैं मिक्स उठाऊँगी और इसके छोटे छोटे से कोफ्ते बना लेंगे। 300 ग्राम में ये कोफ्ते ढेर सारे बनते हैं और ये कोफ्ते बनाकर आप सालन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बनाकर फ्रीज़ भी कर सकते हैं। इंतहाई टेस्टी बनते हैं और ऑयल में जाते ही बिल्कुल भी नहीं खुलते इंशाल्लाह। तो यहाँ पर कोफ्ते मैं बना चुकी हूँ। अब क्या करेंगे, इनको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। पैन में डाला है तकरीबन आधा कप के बराबर ऑयल। हल्का सा गर्म होने दें ऑयल को और जैसे ही ऑयल गर्म हो आपने 1 बाय 1 करके कोफ्ते ऑयल में शामिल कर देने हैं। अब देखें, अब इनको जैसे मर्जी चम्मच से हिलाएं या फिर पैन को हिलाएं, आप देखेंगे कोफ्ते ज़रा भी नहीं बिखरे और ऑयल ज़रा भी ख़राब नहीं हुआ। यहाँ पर हमने बहुत ज़्यादा कोफ्तों को नहीं पकाना, चारों तरफ से हल्का हल्का सा कलर आ जाए तो बस जी फ्लेम को ऑफ कर लें। कोफ्ते बाकी के बेकिंग में पक जाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो यहाँ पे देखिए अच्छा सा कलर आ गया है। फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और कोफ्तों को निकाल लूँगी। वीडियो अगर आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो प्लीज़ लाइक कर दें, चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। तो यहाँ पर देखें कोफ्ते में फ्राई कर चुकी हूँ। अब मैंने ले ली है यहाँ पर पिज़्ज़ा डो। काउंटर पर फैला दूंगी मैं हल्का सा मैदा। पिज़्ज़ा डो की बहुत सारी रेसिपीज़ मैंने आप लोगों को दी हैं। अगर फिर भी पिज़्ज़ा डो बनाने में आपको किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन है तो लिंक मैं आई बटन में दे दूंगी और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी, वहां से आप चेक कर लीजिएगा। तो 2 कप मैदे से यहाँ पर मैंने पिज़्ज़ा डो पहले से ही बना कर रखी हुई थी। पिज़्ज़ा डो को अब रोलिंग पिन की मदद से मैं हल्का हल्का सा बेल रही हूँ और यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज़ की रोटी बना ली है जैसे घर में बनाते हैं। अब देखें यहाँ पर मेरे पास 2 साइज़ के कटर हैं, एक थोड़ा सा बड़ा कटर है और एक उससे छोटा। अगर आप लोगों के पास कटर नहीं है तो कोई इशू नहीं है, एक छोटा गिलास ले लें और एक बड़ा गिलास ले लें और इसी तरीके से आपने कटिंग कर लेनी है। बड़े कटर की मदद से मैं 2 या 3 यहाँ पर कटिंग करूँगी राउंड शेप में, ये देखें, और बाकी की कटिंग मैं छोटे राउंड शेप से करूँगी। ये देखें, इस तरीके से आपने छोटे कटर से बहुत सारी कटिंग कर लेनी है क्योंकि पेटल्स हम इससे क्रिएट करेंगे। इसी तरीके से कटिंग कर लें और बाकी की जो एक्स्ट्रा डो है वो आप लोगों ने निकाल देनी है। दोबारा से इसका पेड़ा बनाएं और ढाँप के रख दें और दोबारा से हम इसकी रोटी बेलेंगे और इसी तरीके की पेटल्स निकाल लेंगे। अब यहाँ पर देखें ढेर सारी पेटल्स मेरे पास आ चुकी हैं। चलें जी, फ्लावर ब्रेड बनाना शुरू करते हैं।
तो आपने ले लेना है यहाँ पर एक ग्लास ऐसा चूज़ करें जो बहुत ज़्यादा खुला ना हो, यानी कि जिसका मुंह छोटा हो, इतना बड़े साइज़ का हमें ग्लास नहीं चाहिए। यहाँ पर देखिए मैं ग्लास के ऊपर हल्का सा ऑयल अप्लाई कर रही हूँ। अब जो छोटी पत्तियाँ या पेटल्स हमने काट कर रखी हुई थी उसको वन बाय वन अरेंज करेंगे, एक के ऊपर एक रखते जाएंगे और हाथों की मदद से हल्का हल्का प्रेस भी कर लेंगे। देखें आधी जो पत्ती बनाई है मैंने वो गिलास के अंदर है और आधी पत्ती गिलास के बाहर है। इसी तरीके से आपने राउंड शेप में पूरी पत्तियों को अरेंज कर लेना है। तकरीबन 6 अदद पेटल्स यहाँ पर लगेंगी। यहाँ पे देखें मैं पूरी यहाँ पर गुलाब की पत्तियों को अरेंज कर चुकी हूँ और हल्के हाथ से मैंने इन्हें प्रेस भी कर दिया है। अब जो बड़ी पेटल हमने काट के रखी हुई थी राउंड शेप में उसको इसके ऊपर लगाएंगे और उंगलियों की मदद से इसको अच्छे तरीके से पेस्ट कर देंगे। अब बहुत ही एहतियात से गिलास उठाएं और जिस डिश पे आपने बेकिंग करनी है उसी डिश पर आपने गिलास को उल्टा कर देना है और बहुत ही हल्के हाथों से प्रेस करें और उठा लें। ये देखें जनाब कितना ज़बरदस्त सा हमारा फ्लावर यहाँ पे तैयार हो चुका है और माशाल्लाह से बनाना कितना आसान है और इसकी शेप कितनी खूबसूरत आई है। अब इसके अंदर मैं रखूंगी कोफ्ता जो कि पहले ही मैंने फ्राई करके रखा हुआ था। तो माशाल्लाह से देखें कितने ज़बरदस्त से फ्लावर ब्रेड हमारी यहाँ पे तैयार हो रही है। अब 2 फ्लावर ब्रेड को मैंने एक डिश में अरेंज कर लिया है और नीचे रखा है इसके बटर पेपर। बटर पेपर नहीं है तो कोई खाकी कागज़ लगा लें। अगर खाकी कागज़ भी अवेलेबल नहीं है तो बच्चे की कापी का कोई सफ़ा फाड़ लें, कोई इशू नहीं है, बेकिंग हो जाएगी। इसके बाद मैं लगाऊंगी इस पर अंडे की जर्दी, अच्छे से ब्रश की मदद से अप्लाई कर दें और कोफ्ते के ऊपर डालें मोज़रेला चीज़, थोड़ी सी आपने डालनी है। कढ़ाई को मैंने पहले ही गर्म करने रख दिया था बिल्कुल लो फ्लेम पे तकरीबन 5 मिनट पहले और कढ़ाई के अंदर मैंने एक स्टील की कटोरी रखी है। अगर आप लोगों के पास स्टैंड है तो वो भी रख सकते हैं। कढ़ाई इस टाइम पर बहुत ही गर्म है। बहुत ही एहतियात से आपने जिस डिश पर फ्लावर रखे हैं वो इस पर रख दें और कवर लगा दें तकरीबन 30 से 35 मिनट के लिए। और 30 से 35 मिनट के बाद माशाल्लाह से देखें कितना ज़बरदस्त कलर आया है। ऐसा आपको बड़े बड़े यूट्यूबर्स कहते हैं मगर हकीकत ये नहीं होती। हकीकत मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। देखें चीज़ भी मेल्ट हो चुकी है, ब्रेड भी फूल चुकी है और आप नीचे से कलर चेक करें। नीचे से तो ब्रेड पर कलर आ चुका है मगर ऊपर से कलर बिल्कुल भी नहीं आया। बड़े बड़े यूट्यूबर्स क्या करते हैं बेकिंग वाली डिशेस को पहले ओवन में बेक कर देते हैं और आपको दिखाते हैं वो कढ़ाई में। मैं आपको असलियत बताने लगी हूँ। 35 मिनट के लिए मैंने बेक किया है और ये रिज़ल्ट आया है। और ये वाले जो मैंने रखे हैं ब्रेड ये मैंने ओवन में बेक किए थे 180 डिग्री पर, ऊपर और नीचे के दोनों रॉड ऑन किए थे और इनको बेक किया था तकरीबन 20 मिनट के लिए। देखें इनका कलर देखें कितना खूबसूरत आया है। तो मैं आप लोगों को डिसहार्ट नहीं करना चाहती, आप केक वगैरह कढ़ाई में बना सकते हैं। कढ़ाई में केक वगैरह बहुत अच्छे बनते हैं मगर जो बेकिंग की अशियाँ हैं मसलन ब्रेड वगैरह, पिज़्ज़ा वगैरह, उनके ऊपर कलर नहीं आएगा, नीचे से कलर आ जाएगा और ब्रेड भी फूल जाएगी। तो आप लोगों ने डिसाइड करना है कि वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन अल्लाह निगहबान।